देखो बेटा, इसमें आज मैं आप लोगों को ये मिड पॉइंट थ्योरम जो क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 में थ्योरम नंबर 8.9 है, उसको प्रूविंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में किसी भी दो साइड के अगर मिड पॉइंट को हम ले लें, जैसे मतलब इसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में इस तरह समझाने की कोशिश करें तो ये है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में अगर मान लो कि ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पर लेते हैं और ए सी का मिड पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, और अगर इसको हम ज्वाइन करें तो ये जो लाइन सेगमेंट होगी वो थर्ड साइड मीन्स बी सी के क्या होगी, पैरेलल, और इसकी हाफ होगी मीन्स अगर ये जो लेंथ होगी इसकी वो इसकी हाफ होगी। उसी तरह से अगर मान लो कि अगर हम ए बी का मिड पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पर डी ले लिया और इसको ई मान लिया, और उसी तरह से अगर हमने बी सी का मिड पॉइंट अगर कोई ले लेते हैं पॉइंट, जैसे मान लो पी है, और अगर इसको हम ज्वाइन करते हैं डी पी, तो ये इस ए सी का पैरेलल होगी और साथ में इसकी हाफ होगी। और उसी तरह से अगर हम ई और पी को मिला दें तो जो ई पी लाइन मिलेगी, दैट लाइन इज पैरेलल टू ए बी एंड हाफ ऑफ ए। तो इस थ्योरम का कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल में उसकी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और साथ में उसकी हाफ होगी। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसके लिए जैसे मान लो कि इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। डी और ई जो है ए बी और ए सी के मिड पॉइंट हैं। तो अगर इसको हम ज्वाइन करेंगे तो डी ई दैट इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूफ करना है। इसका डी और ई अगर मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा, ए डी दैट इक्वल टू क्या होगा, बी डी, और ए ई दैट इक्वल टू क्या होगा, ई सी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी दैट इक्वल टू डी बी एंड ए ई दैट इक्वल टू ई सी। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि इन डी ई पैरेलल टू बी सी मीन्स ये जो साइड होगी डी ई पैरेलल होगी किसके, बी सी के, एंड हाफ ऑफ इट मीन्स डी इज हाफ ऑफ इट। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोड्यूस डी ई, ये जो लाइन है डी ई उसको आगे तक बढ़ा दीजिए, किस पॉइंट तक, एफ तक। सो राइट है प्रोड्यूस डी ई टू पॉइंट एफ सच दैट डी ई दैट इक्वल टू ई एफ। मीन्स ये जो हम डी ई को पॉइंट एफ तक बढ़ाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो ये लेंथ है डी से लेके ई तक वो किसके इक्वल होनी चाहिए, ई से लेके एफ तक। तो यहाँ पर लिखेंगे डी ई दैट इक्वल टू ई एफ एंड पॉइंट एफ टू सी एंड जॉइंट पॉइंट, और ये जो पॉइंट है एफ उसको हम किससे ज्वाइन करेंगे, सी से। तो ज्वाइन कर दिया। नाउ इन ट्रायंगल ए ई डी, आप देखो इस ट्रायंगल में ए ई डी एंड ट्रायंगल एफ ई सी, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो ए ई दैट इक्वल टू क्या है, एफ सी। क्यों? क्योंकि ये गिवन है कि ए ई किसके इक्वल है, एफ सी के। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन एंड एंगल ए ई डी मीन्स ये जो एंगल होगा वो इक्वल होगा एंगल एफ ई सी के। सो राइट एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल एफ ई सी। इसको रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, इक्वल हो गए। और आप देखो तो डी ई किसके इक्वल है, ई एफ के। सो राइट डी ई दैट इक्वल टू ई एफ बाई कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन से हमने ये माना है कि डी ई इक्वल टू क्या है, ई एफ के। तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे ट्रायंगल ए ई डी दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ई सी बाई साइड एंगल साइड। और अगर ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसके अदर्स पार्ट क्या होंगे, इक्वल। अदर्स पार्ट में आपको मिलेगा कि एंगल ए डी ई दैट इक्वल टू एंगल
EFC and AD that equal to FC and angle A that is equal to angle FCE देखो क्या क्या इक्वल होगा, एंगल ADE डायग्राम में देखो, एंगल ADE इक्वल टू EFC एंड AD दैट इक्वल टू क्या होगा FC एंड एंगल A दैट इक्वल टू क्या होगा एंगल FCE। ये तीनों चीज़ें मिलेंगे हमें बाई CPCT से। इसको मैं यहीं पे प्रूफ करके बता रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, नाउ आपने ये सोचा कि एंगल ADE दैट इक्वल टू एंगल EFC, ये बाई CPCT से। तो अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो इसका मतलब जो FC लाइन है वो किसके पैरेलल होगी, AD के। तो राइट हियर AD पैरेलल टू FC। ठीक है, और AD आपने ये प्रूफ किया कि AD वो इक्वल है FC के, और AD किसके इक्वल है, BD के। तो इसका मतलब जाएगा BD दैट इक्वल टू FC। सो AB पैरेलल टू क्या होगा FC एंड BD दैट इक्वल टू क्या होगा FC। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गड़बड़ लिखा है, यहाँ पर DB लिख सकते हो, DB। तो अगर इस क्वाड्रिलेटरल में देखें BCFD में, तो ये BD जो लाइन है वो FC के पैरेलल और इक्वल है। तो इसका मतलब BCFD इज पैरेललोग्राम, और अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो इसका मतलब DE, या हम इसको बोल सकते हैं DF पैरेलल होगा BC के, एंड DF दैट इक्वल टू क्या होगा BC, और DF को हम लिख सकते हैं DE एंड प्लस FE इक्वल टू क्या होगा BC, और ये दोनों इक्वल हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2DE इक्वल टू क्या होगा BC। सो DE इक्वल टू क्या होगा 1/2 BC। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर उसकी दो साइडों के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन बनेगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, और उसकी जो लेंथ होगी वो थर्ड साइड की क्या होगी, हाफ होगी। ये हमें मिड पॉइंट थ्योरम बताता है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स देना ना भूलें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।